नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी मैन्यूवरेबल एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की बात सामने आया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी इंडियन आर्मी और एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बीच साइन किया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 96 करोड़ का है। इसके अंदर खरीदे जाने वाले एरियल टारगेट्स को अभी आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स और एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है। मोस्टली ये जो एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स होते हैं, इनको हमारे मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के दौरान यूज किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले आर्मी की तरफ से 2018 में एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसे मेक 2 कैटेगरी के अंदर एक्वायर करने का फैसला किया गया था। जिसका मतलब ये था कि इसके अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया जाएगा या आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ऑफर किया जाएगा, प्रोटोटाइप को डेवलप करके आर्मी को ऑफर किया जाएगा, तो उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और उनको अपने दम पर ही अपनी प्रोटोटाइप को डेवलप करना पड़ेगा। अभी एनाड्रोन सिस्टम की तरफ से एक यूके बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्विंटेक के साथ टाई अप करके सिकरा बंसी जेट 40 ड्रोन को डेवलप किया गया है, जिसको हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स की मिमिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में फिलहाल ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और लगभग 65 मिनट तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक होने की बात किया गया है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके, और अभी हम नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए अभी लगभग 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, लेकिन अभी तक इस टेंडर में एचएएल को पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा था और भले ही इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर इन सभी हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसमें अभी शायद कुछ बदलाव करने की बात सामने आई है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे डिफेंस डील्स को कैंसिल किया चुका है, जिनकी जगह पर यहाँ पर इंडिजिनस सिस्टम को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अभी एचएएल को भी वापस नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले जब एचएएल की तरफ से नेवी की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में बिड करने की कोशिश किया गया था, तो उस वक्त 2 बार नेवी की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एचएएल को इस टेंडर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और 2 बार एचएएल की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करने के बाद भी एचएएल को इससे बाहर कर दिया गया था। अब इसका एक मेजर कारण ये भी था कि तब एचएएल के पास जितने भी हेलीकॉप्टर मौजूद थे, चाहे वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो जाए या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो जाए, इनमें किसी में भी ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं था और ओपन ब्लेड के साथ किसी भी हेलीकॉप्टर को शिप से ऑपरेट करना और स्टोर करना सबसे बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है, जिस वजह से मोस्टली सभी नेवल हेलीकॉप्टर्स की ब्लेड जो होते हैं वो फोल्डेबल डिजाइन के होते हैं। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से महारत को हासिल कर लिया गया, जिस वजह से गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी एचएएल भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस टेंडर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था वैसे ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसमें एचएएल को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी डिफेंस मिनिस्ट्री को लिस्ट को तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें हम पहले बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर इक्विपमेंट को खरीदने वाले थे, लेकिन अभी उनको इंडियन सिस्टम के साथ रिप्लेस किया जाएगा। तो इन सभी सिस्टम की एक लिस्ट को तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सेपरेट कमेटी को सेटअप किया जाएगा और गवर्नमेंट का कहना है कि जल्दी से ही इसको लेके वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्लैरिफाई किया गया कि अभी जिन डील्स को पहले साइन कर लिया गया या फिर जिन डील्स को अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर खरीदने के लिए फैसला किया गया, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जितने भी टेंडर को फ्लोट किया गया था जो कि बाय ग्लोबल कैटेगरी के थे, उसमें ज्यादातर इंडियन सिस्टम को यहाँ पे प्रेफर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का एक हिस्सा होने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है। अब जैसे कि पिछले 1 हफ्ते से आपने देखा होगा, भारत की तरफ से पिछले कुछ दिनों में अपने कई बड़े डिफेंस डील को कैंसिल करने की बात की गई है और उनके जगह पर अभी इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। अब जब एक तरफ भारत अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी या आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2025 तक भारत $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करना चाहता है। अब इसके लिए भारत की तरफ से सबसे पहले तो अपने पड़ोसी देशों और इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले देशों को
लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत से डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। ऐसे एक लाइन ऑफ क्रेडिट को भारत की तरफ से फिलीपींस को भी ऑफर किया गया था, जिसमें वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकते हैं। और अभी फिलीपींस की तरफ से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और इसको लेके फाइनल डील अगले हफ्ते कंप्लीट होने वाला है। लेकिन फिलीपींस की तरफ से अभी तक अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और मे बी वो इसका इस्तेमाल करके आगे चल के भारत से कोई और डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ही अभी भारत की तरफ से बांग्लादेश को भी लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर किया गया था। वैसे ऑफिशियली इसे भारत की तरफ से बांग्लादेश को 2019 में ऑफर किया गया था, जिसमें बांग्लादेश भारत से $500 मिलियन की कीमत में डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकता है। और अभी बताया जा रहा है कि फाइनली बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ कुछ डिफेंस डील को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। वैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पर भारत से कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि इस डील को अभी फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाया जाएगा और अभी एक से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को बांग्लादेश की तरफ से भारत से एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।